बैक विद अनदर सेशन। ये लास्ट सेशन है ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज को ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। वैदिक एज इज ऑल्सो नोन एज ऋग्वेदिक एज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला डिफरेंस आप देख रहे हो कि कास्ट सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिजिड नहीं था। मतलब कास्ट सिस्टम का मतलब था कि सोसाइटी जो थी ना वो कास्ट पे, ऑक्यूपेशन पे, बर्थ पे बेस्ड नहीं थी। सोसाइटी डिवाइडेड थी। जो सोसाइटी थी इन सब पे डिवाइडेड नहीं थी। वुमेन की जो राइट है, वुमेन इंजॉय करती थी अपने लीगल राइट्स। उनको जो सभा और समिति के लिए असेस था, उनको क्या असेस था, सभा और समिति के लिए असेस था। वो जा सकती थी सभा समिति की मीटिंग अटेंड करने। सभा समिति क्या होती थी, ट्राइबल असेंबलीज होती थी सर। ट्राइबल असेंबलीज होती थी जो कि उनमें असेस था वुमेन्स को एंजॉय करने का, वो लीगल राइट एंजॉय करती थी। लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, उनके राइट्स को डिक्लाइन कर दिया गया और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एजुकेशन, वुमेन के एजुकेशंस पे। एजुकेशन पहले होती थी गुरुकुल सिस्टम की। ऋग्वेदिक एज में गुरुकुल सिस्टम प्रेवलेंट था और उसके बाद इसको एनलार्ज कर दिया गया। दूसरी बात करते हैं अपन, जो एब्सेंस था टेम्पल्स का। आइडल्स और टेम्पल्स मतलब मंदिर नहीं थे ऋग्वेदिक एज में। कोई मूर्ति पूजा नहीं करता था, आइडल वर्शिप नहीं थी। वो नेचर की वर्शिप करते थे। इंद्र, वायु, आगे जो है सुपरस्टिशंस आ गए बहुत सारे लेटर वैदिक एज में। रिलीजन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने लेटर वैदिक एज के बाद। आपको मैं दो बातें और बता देना चाहता हूँ कि ऋग्वेदिक एज में विडो रेमैरेज प्रेवलेंट थी विडो रेमैरेज, क्योंकि जो भी विडो थी उसकी विडो रेमैरेज हम करा देते थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है विडो रेमैरेज का ऑफ वुमन। तो यहाँ पे जो है क्या किया इन्होंने लेटर वैदिक एज में, क्या किया लेटर वैदिक एज में इन्होंने क्या किया, लेटर वैदिक एज में क्या किया इन्होंने, प्रोहिबिशन लगा दिया, प्रोहिबिशन ऑन, बैन लगा दिया विडो रेमैरेज पे, विडो रीमैरेज पे। तो आपने सोसाइटी के बारे में पता लगा लिया, सोसाइटी कैसी थी। और अगला जो हम बात कर रहे हैं वो बात हम करेंगे इकोनॉमिक स्फीयर कैसे था, इकोनॉमी कैसी थी। ये सोसाइटी के बारे में था सब कि सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी के ऊपर हम 20 बातें कर चुके हैं कि सोसाइटी कैसी थी। ठीक है सर, 2 चीज़ें रह गई हैं, एक तो इकोनॉमिक स्फीयर और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमिक स्फीयर में क्या था सर, इकोनॉमिक स्फीयर में था सर बार्ले जो थी ना, बार्ले वो मेन क्रॉप थी ऋग्वेदिक एज की। यहाँ की एग्रीकल्चर और पेस्ट्रोल इकोनॉमी थी सर। ठीक है सर, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था प्राइवेट प्रॉपर्टी का यहाँ पे, क्योंकि किंग रहते थे, वो उनकी सारी प्रॉपर्टी होती थी। कोई भी कंसेप्ट था नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी का। जो मेटल था, जो नॉन मेटल थे ऋग्वेदिक एज में, वो या तो ब्रॉन्ज था या कॉपर था। आयरन आयरन वॉज नॉट नोन इन दिस एज। आयरन को नहीं जानते थे ये। आयरन इस एज में नॉन मेटल नहीं था। और जो मेजर वेल्थ थी कि आपके पहले ऐसे बोलते हैं ना कि जिसके पास जितनी ज़मीन है वो उतना ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पे जो मेजर था, वेल्थ को मेज़र करने के लिए जो पैरामीटर था वो था कैटल। लोग काव रखते थे सर, गाय रखते थे। जिस पर जितना ज़्यादा एनिमल रेयरेंगे तो उसके पास ज़्यादा वेल्थ है। कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, कंसेप्ट था नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी का। लेटर वैदिक एज में जो क्रॉप्स नोन थी वो थी वीट, मिलेट और शुगर केन। ये 3 क्रॉप थी सर इकोनॉमी की लेटर वैदिक एज में। एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोल अगेन चीफ ऑक्यूपेशन था इकोनॉमी का। लैंड जो थी, अब देख रहे हैं आप, कैटल जो है अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका है। कैटल लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, कैटल ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी। उसकी जगह किसने ले ली, लैंड ने। अब जिसके पास जितनी लैंड है उसकी वेल्थ उससे मेजर की जाएगी। और
यहाँ पे लोग आयरन को जानने लगे। इसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ आयरन एज। लेटर वैदिक एज को हम क्या कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ आयरन एज। यहाँ से आयरन आयरन के बारे में लोग जानने लगे। पहले हम ब्रॉन्ज, कॉपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने ऋग्वेदिक एज में देखा यहाँ तक लोग ब्रॉन्ज और कॉपर को जानते थे, पर यहाँ से आयरन एज को जानने लग गए। हम दो एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं, एक सोसाइटी और एक इकोनॉमी वाला कंसेप्ट जो है क्लियर कर चुके हैं। अब जो हम आगे बताने जा रहा हूँ मैं, वो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कि पॉलिटी वहाँ की कैसी थी, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो मैंने जो है इकोनॉमी कवर कर दी थी, तो पॉलिटी के लिए क्या करना है। पॉलिटी कैसी थी सर? जो स्टेट होता था, चीफ ऑफ स्टेट होता था, उसको हम कहते थे राजन और गोपति। स्टेट के चीफ को हम क्या बोलते थे सर? राजन, गोपति। आपको पता ही है कैटल जो है ऋग्वेदिक एज में इम्पॉर्टेंट मेजर थी वेल्थ के लिए। तो वॉर जो लड़े जाते थे ना सर, वॉर ऋग्वेदिक एज में, वो प्रोटेक्शन के लिए लड़े जाते थे, काउस के लिए लड़े जाते थे सर, उनकी प्रोटेक्शन है, उनके लिए लड़े जाते थे। पर लेटर वैदिक एज में आप क्या देखोगे कि कोई भी वॉर काउ के नहीं लड़ा गया। क्यों? क्योंकि जो अब जो मेजर वेल्थ का जो पैरामीटर था वो लैंड था, ना कि काउ। काउ जो है पैरामीटर नहीं था वेल्थ के लिए। अब क्या हो गया था, काउ लैंड बन गया था मेजर वेल्थ। काउ जो कैटल ने जो है अपनी इम्पोर्टेंस खो दी। बट स्टिल जो वॉर टेरिटरीज में होते थे वो भी काउ के लिए होते थे, पर लैंड जो है मेजर वेल्थ थी। लैंड ने यहाँ पे प्रिवेलेंट कर लिया था। आपने देखा होगा कि ये जो चीफ ऑफ स्टेट है उसके बाद हेरिडिटरी किंगशिप आ गई। मतलब जो राजा का बेटा फिर वो राजा बनेगा। जो सक्सेसरशिप की जो पॉलिसी है वो इमर्ज हुई लेटर वैदिक एज में। ये जनास की एज थी, और उसके बाद कन्वर्ट कहाँ हो गई? जनपद में कन्वर्ट हो गई। पहले जनास कहते थे हम टेरिटरीज को, उसके बाद जनपद में कन्वर्ट हो गई। आपने देखा होगा कि ट्राइबल असेंबली होती थी ऋग्वेदिक एज में। वो क्या करती थी सर? वो असिस्ट करती थी राजन को, मतलब हेल्प करती थी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, सभा और समिति। इन्होंने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया लेटर वैदिक एज में। ट्राइबल असेंबली ने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया। पहली टाइम जो वर्ड अपीयर हुआ राष्ट्र, वो पहली बार कहाँ देखने को मिला? लेटर वैदिक एज में। राष्ट्र जो टर्म यूज़ हुआ सबसे पहले लेटर वैदिक एज में। टैक्सेशन सिस्टम नहीं था ऋग्वेदिक एज में, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था ऋग्वेदिक एज में, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। पर लेटर वैदिक एज में ये सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन को तो मैंडेटरी कर दिया कि रेवेन्यू कलेक्शन तो हम लेंगे ही लेंगे। ये था पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक। इसी के साथ ये चैप्टर आज ख़त्म होता है यहीं पे। आप देखिए उसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीएसई में, आपसे पूछ सकते हैं कि लेटर वैदिक एज और ऋग्वेदिक एज में क्या डिफरेंस है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस फॉर वॉचिंग दिस सेशन।